बेटा, मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन तुम लोग यहाँ से जा रहे हो। मैं अकेला यहाँ रहकर क्या करूँगा बेटा? मामू जान, आप भी हमारे साथ चले ना। देखिए, हमें इतना अच्छा और सस्ता फैमिली का वीजा पैकेज मिला है। अच्छा, लेकिन ये लोग हैं कौन जिन्होंने तुम्हें फैमिली पैकेज दिया वीजों का? मामू बहुत अच्छे लोग हैं, बल्कि मैं आपकी उनसे मुलाकात करवा देती हूँ। हाँ बेटा, मुलाकात बहुत जरूरी है। हाँ, क्या पता ये लोग तुमसे कोई फ्रॉड ही ना कर रहे हो। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आप यहाँ क्या नौकरी करते हैं? कुछ खास नहीं करते। क्या बात कर रही हो बेटा? जी मैं दरअसल वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हूँ। यहाँ जू है ना, उसको मैं जानवर सप्लाई करता हूँ। नाइस जॉब, इंटरेस्टिंग जॉब। अच्छा, तो जानवर सप्लाई करते हैं आप, हैं? मैं आपका जू हाउस पे वहां पर कॉन्ट्रैक्ट करवा देता हूं, ताकि आप उनको अच्छी नस्ल के जानवर सप्लाई करते रहें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि अमेरिका में कौन से शहर में मुझे नौकरी दिलवाएंगे? अमेरिका यानी कि बस अमेरिका? जी, अमेरिका में। आप बेटा मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका के कौन से शहर में? कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, कहाँ पे? बेवकूफ, इनमें से मुझे किसी भी एक जगह का पता नहीं है जो ये पूछ रहा है। बॉस का मतलब है कि आप कहाँ पर नौकरी करना पसंद करेंगे जी? अच्छा, अगर आप मेरे दिल की बात मानते हैं ना, तो भाई मैं तो न्यूयॉर्क में नौकरी करना पसंद करूंगा। इसमें कौन सी बात है? बंदोबस्त का क्या है? हमने कौन सा करना है? मेरा मतलब है कि अल्लाह ने करना है। जी और जनाब, बॉस चाहे तो आपका कहीं पर भी बंदोबस्त करवा सकते हैं जी। बस जी, हम तो चाहते ही नहीं। हमें, मेरा मतलब है कि हम तो सिर्फ आपकी चाहत को चाहते हैं। अब तक आप कितने लोगों को बाहर भिजवा चुके हैं? अभी तो हमने ये काम शुरू किया है। इससे पहले हम करेंसी का काम करते थे, पकड़े गए। पकड़े गए यानी कि फॉरेन करेंसी पकड़ी गई एयरपोर्ट पर जी। मैं अमेरिका कैश लेके जा रहा था, तो वो सारे रियाल पकड़े गए। अमेरिका की करेंसी रियाल पकड़े गए? अमेरिका में तो डॉलर्स होते हैं ना? वही तो, एक्चुअली उन्होंने डॉलर पकड़ लिए रियाल समझ के। वो फिर मैंने उन्हें सारी करेंसी चेक करवाई कि ये रियाल नहीं डॉलर हैं, तब उन्होंने मुझे छोड़ा है। आप कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? मजाक ही कर रहे हैं बॉस, इनकी तो आदत है जी। जी, मेरी एक्चुअली आदत है कि मैं जब भी पकड़ा जाता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि मैं मजाक कर रहा हूँ। ओहो मामू, आप किन बातों में पड़ गए हैं? आपको इनकी बातें समझ नहीं आएंगी। इनकी बातें तो गोलमोल होती है ना। अगर आपको इनकी बातें समझ आ जाती तो आप भी इनकी जगह होते। हाँ नहीं, ये तो है भाई। बहरहाल अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो ये बुरी डील नहीं है बेटा। आज ही हमने 10 क्लाइंट का बंदोबस्त कर लिया। उनके कैश और पासपोर्ट आपको बादशाह खान दे देगा। देखें जी, आपसे हमने 50,000 कमिट किया था पर क्लाइंट। उस हिसाब से 5 लाख रुपए 10 लोगों का ये निकल गया, और बाकी 5 लाख अब आप बताएं कैश की सूरत में देंगे या चेक की सूरत में? आज ही कैश की सूरत में बादशाह खान आपको दे देगा। हाँ ओके, आप हमें फिर इजाजत दें, फिर आपसे मुलाकात होगी जी। तो आप अभी से जाने की तैयारी कर लें जी। अच्छा जी, ओके। अच्छा। ये बैग लो जी। नाइस मीटिंग यू। बेटी मुबारक हो। मैं तो वहां पे जाते ही मतलब गाड़ी ले लूंगा। हाँ, मैं देखो ऑफिसर लगूंगा। उन्होंने कह दिया कि वहां पे आपको चिड़ियाघर में नौकरी दिलवा देंगे। अच्छा, इन घर वालों की समझ से बाहर हो गई। भाई बादशाह खान, बादशाह खान। बादशाह खान, ये लड़कियां नजर नहीं आ रही। आप अपना ऐनक उतार के देखें। बस बंद करो, बताओ कहाँ है वो सब लोग शॉपिंग करने के लिए गया है। उधर सर्दी बहुत होता है ना, तो गर्म कपड़ा, कोट, स्वेटर मुएटर लेने गया है। हाँ, तुझे तो सारे मुल्कों के मौसमों का पता है। हाँ? भाई मैंने वो कुछ पैसे दराज में रखे थे, वो नहीं मिल रहे। कपड़े मुफ्त तो नहीं आते ना, पैसों से ही तो आते। तुम्हारा मतलब है कि रूम्स वगैरह जो हैं वो पैसे लेके गए?
हाँ जी, उन्होंने कहा था कि ये करेंसी उधर तो चलता नहीं, मामू को बता देना, नहीं साहब जी को बता देना। साउरी, यार मैंने सोचा था वहाँ पे मैं इन पैसों से डॉलर खरीद लूंगा। आप इस बात का फिक्र ना करें, रॉबर्ट साहब सब कर देगा। वो ऐसे नहीं सोचना चाहिए, अपने पास भी पैसा होना चाहिए। हमारा जेब में कभी पैसा हुआ नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं। तो यार वो मेरे कमरे में कंबल पड़ा हुआ था, वो नहीं मिल रहा, कहाँ रख गई है वो? राबिया बीबी या रोम बीबी ने अपना सूट सिलवाया उन कंबल का, दर्जी आया था, नाप लिया और कंबल भी लेके चला गया। यानी कंबल का सूट? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वहाँ सर्दी बहुत पड़ता है, बर्फ पड़ता है, अगर वहाँ जाएगा तो आपको पता चलता कि मेरा ख्याल है 2 कंबल का एक सूट बनाना चाहिए, इतना ठंडी पड़ता है। यार तुमने भी एक कंबल का सूट बनवा लेना था, मेरे पास कंबल है और दूसरा। मेरे पास कंबल नहीं, मेरे पास स्वाद का पट्टी है, उसका सूट बनाएगा। मैं उसमें सर्दी नहीं लगता। ओ बादशाह, तुम नहीं बल्कि सब घर वाले बाहर जाने की खुशी में पागल हो गए हो। कंबल का सूट, मैंने पहली दफा सुना है कंबल का सूट भी बनता है। हद हो गई। ये जेलसी होता है, सर्दी है। मैं तो जा ला 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 टी। रकम है, गिनती कर लो। ओहो, गिनना किस लिए? हमें तुम्हारे पे एतबार है। लेकिन हमको नहीं है, मतलब के मालिकों को मेरे पे एतबार नहीं है, इसलिए रकम गिन लो। मामू मैं रॉबर्ट को फोन लगाती हूँ। हमारे मालकों का ही फोन आ गया। हेलो। हेलो मिस्टर रॉबर्ट, हाउ आर यू? बादशाह खान पहुँच गया आपके पास? जी बिल्कुल, हमारे सामने बैठा हुआ है। आपने जो रकम भेजी थी वो हमें मिल गई है। बस तो फिर आप हम सब लोगों का 7 दिन का स्टे रखिएगा किसी 7 स्टार होटल में। जी आप बिल्कुल फिक्र न करें, स्वीट रूम होगा होटल में आपके लिए। मैं आपके वीजे बादशाह खान के हाथ में भेज रहा हूँ। ओके बाय। ओके बाय। मामू बस थोड़ी देर में बादशाह खान आने वाला है, थोड़ी देर में वीजे लेके। वाओ राबिया, तुमने अपनी सारी पैकिंग कर ली ना? हाँ मैंने सारी पैकिंग कर ली। गुड, तुम अपनी फिक्र करो, मैंने कर ली सारी पैकिंग। किसी दुकान या होटल पर चलते हैं। यहाँ इतना इंतजार कर लिया, थोड़ा और कर। जितनी देर हो गई है ना, मुझे तो ये कोई फ्रॉड लग रहा है। अल्लाह से खैर मांग भाई, 50,000 रुपए दिए हुए हैं। बादशाह खान को वीजे दो। बादशाह खान, इसमें तुम सब लोगों के वीजे हैं, ये अपने मालिकों को दे देना। और इसमें एक खत भी है जो तुमने अपने मालिकों को देना है, जिसमें सारी हदायत लिखी हुई है। इसमें मेरा वीजा भी है। जी है। अच्छा जी, अब अमेरिका में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। ओके ठीक है। बाय। तो जब तक इस किस्म के बेवकूफ लोग हैं, हम लोग कभी भूखे नहीं मर सकते। बादशाह खान को कितनी देर हो गई गया हुआ है, अभी तक आया क्यों नहीं? बीबी जी, ये अपने रॉबर्ट साहब ने ये लिफाफा दिया, इसमें सारे पासपोर्ट है, कागजात हैं, और ये चिट्ठी दिया उन्होंने, क्या इस पर सारा हिदायत लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसमें? अब मैं बाहर जाके उधर जो लोग बैठे वो भूखा, वो कहते रोटी मोटी दियो, तो मैं रोटी मोटी दे के आता है। हाँ अच्छी बैठी है ना। अरे क्या लिखा है इसमें? हमें भी तो बताओ, रोने शुरू हो गई हो। इसमें लिखा है राबिया, आप जैसे बेवकूफ लोग ना हो तो हमारा कारोबार बिल्कुल नहीं चल सकता। जब आपको ये खत मिलेगा, मैं और मेरा असिस्टेंट शहर से बहुत दूर निकल चुके होंगे। आपके और आपके साथियों के पासपोर्ट जिस हालत में थे, ईमानदारी से उसी हालत में वापस कर रहा हूं। आइंदा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।